देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप सब मन से पढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके बीच संस्कृत संकाय के 12वें अध्याय कर्णस्य दानवीरता पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं आपके बीच लेकर के आया हुआ हूं। सर्वप्रथम इस पाठ की मैं आपकी भूमिका बता दूं आप सबको कि कर्णस्य दानवीरता, जैसा कि आप पाठ के जो शीर्षक जो है उस शीर्षक से ही आप लोग समझ सकते हैं जो यह कैसा पाठ है और इस पाठ में क्या बताया गया हुआ है। कर्णस्य दानवीरता अर्थात कर्ण की दानवीरता। कर्ण की दानवीरता का इसमें बहुत ही सुंदर बखान किया गया हुआ है। भास रचित यह कर्णस्य दानवीरता जो पाठ जो है एक ऐसा अध्याय है जिसमें बताया गया है कि दान की क्या महत्ता है हमारे जीवन में। दान जो होता है वो चिर अस्थायी होता है, अर्थात एक समय आता है कि जब शिक्षा भी कहीं ना कहीं एक समय के पश्चात नष्ट हो जाती है, वृक्ष भी जड़ से उखड़ जाता है और उसकी आयु समाप्त हो जाती है, और एक समय ऐसा भी आता है जब जलाशय का जल सूख जाता है। मगर दान जो है वो हमेशा के लिए जीवित रहता है और हमेशा के लिए चिर अस्थायी रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। और इसमें बताया गया कि कर्ण कितने दानवीर थे, और एक दानवीर जो होता है वो हमेशा के लिए सबके दिलों में मर करके भी बस जाता है। कह जीवती कीर्ति यस्य सह जीवती, संस्कृत में एक श्लोक है जिसका अर्थ होता है कि कोई भी जीवित नहीं रहता है, उसकी कीर्ति, उसका यश जो है सो हमेशा के लिए जीवित रहता है। जीवित रहने के लिए कौन आया है, मगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है जिसके बाद वो मरने के बाद भी अमर हो जाता है। तो कर्ण कहीं ना कहीं इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों पे अपने नाम को दर्ज करके मर गए। उन्होंने जो दान दिया वह दान जो था सो एक ऐसा महादान था जिस कहीं ना कहीं इतिहास आज भी जब याद करता है तो कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते हुए थकता नहीं है। कर्ण के पास एक ऐसा कवच कुंडल था जिस कवच कुंडल के रहते हुए कर्ण को मार पाना किसी के लिए असंभव था, मगर इसके बावजूद कर्ण जानते थे कि इस कवच कुंडल को दे देने के पश्चात मेरी मृत्यु निश्चित है, मगर इसके बावजूद कर्ण अपने कवच और कुंडल को दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं इंद्र को, ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को। या उनकी दान के प्रति समर्पण और दान की महत्ता का प्रदर्शन करता है। इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को मैं अब आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रथम प्रश्न है जो कर्ण की दानवीरता कैसे प्रकट होती है। लिखेंगे, एक दिन जब ब्राह्मण वेशधारी जब कर्ण के पास आते हैं और अपनी इच्छा को बिना बताए हुए सर्वप्रथम जब ब्राह्मण वेशधारी जब कर्ण के पास आते हैं तो कर्ण तो सर्वप्रथम उनको यथोचित प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के पश्चात उनसे इच्छा पूछते हैं कि जो बताइए ब्राह्मण जी, आपसे मेरी क्या, आपको मुझसे क्या चाहिए। वह इंद्र को बहुत सारी चीजें देने का आग्रह के लिए कहते हैं, सहस्त्र हाथी, बहुत सहस्त्र घोड़े, है ना, भूमि, स्वर्ण, ये सब देने की बात करते हैं। मगर ब्राह्मण वेशधारी जो इंद्र थे उनको तो कवच कुंडल चाहिए था, तो उसकी मनोदशा को समझ करके, ब्राह्मण वेशधारी इंद्र की मनोदशा को समझ करके कर्ण क्या करते हैं तो उनको कवच कुंडल दे देते हैं। तो इस प्रकार हमें उनकी दान के प्रति जो उनकी वीरता जो थी, दान के प्रति उनका जो समर्पण जो था कर्ण का, उससे हमें प्रकट होती है ना। तो लिख देंगे जो कैसे प्रकट होती है। सो अगला प्रश्न है जो कर्ण कौन था, उनकी क्या विशेषता थी। तो लिखेंगे जो कर्ण जो थे सो कुंती के पुत्र थे, और उनकी यह विशेषता थी कि वह एक महान दानवीर थे। वह जानते थे कि यदि कवच और कुंडल को यदि इंद्र को यदि दान में दे दूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। इसके बावजूद वह दान दे देते हैं कवच और कुंडल को। तो यह उनकी विशेषता को सिद्ध करता है कि उनके व्यक्तित्व में किस प्रकार समर्पण का भाव था, किस प्रकार त्याग का भाव था। एक ऐसा त्याग जिससे उनका हित हो गया मगर इंद्र का हित हो गया। तो अपने हित की चिंता न करके उन्होंने दूसरों के हित की चिंता की। यह उनके व्यक्तित्व की शानदार विशेषता थी। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों। तो लिखेंगे जो इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कर्ण का कवच कुंडल मांगा, और इसलिए मांगा क्योंकि इंद्र जो है सो अपने पुत्र अर्जुन का विजय चाहता था, है ना। पांडव की विजय के कारण उन्होंने क्या किया तो कर्ण से कवच कुंडल मांगा, क्योंकि इंद्र को पता था कि जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल रहेगा युद्ध में कोई भी कर्ण को हरा नहीं सकता है, कर्ण को कोई मार नहीं सकता है। तो इस प्रकार पांडव की हार हो जाती।
तो अपने पुत्र की, अपने पांडव पक्षों की जीत के लिए उन्होंने क्या किया, तो इंद्र ने छल पूर्वक क्या किया, तो कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिया। मगर कर्ण ने एक बार भी यह किंतु परंतु मत किया और उन्होंने क्या किया, तो सहस्त्र अपना जो कवच और कुंडल था, जो कि उनकी रक्षा कवच था, तो उसको वह इंद्र को समर्पित कर देते हैं। तो किस लिए मांगा और क्यों मांगा, इस बात का उल्लेख हम कर देंगे, क्योंकि इंद्र जो थे सो अपने पुत्र अर्जुन की विजय चाहते थे, है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कर्ण ने कवच कुंडल देने से पूर्व इंद्र से किन किन चीजों को दान स्वरूप लेने की आग्रह की। तो लिखेंगे कर्ण ने कवच कुंडल देने से पूर्व इंद्र को आग्रह किया कि हे ब्राह्मण वेशधारी ब्राह्मण जी, आपको यदि मुझसे जो चाहिए वो आप मुझसे मांगिए। मैं आपको सहस्त्र हाथी, बहुसहस्त्र घोड़े, है ना, विभिन्न प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं, आपको मैं पृथ्वी, यहां तक कि उन्होंने अपना सिर काट करके समर्पित करने का भी उन्होंने आग्रह उनसे किया। मगर इसके बावजूद इंद्र को तो कुछ और ही चाहिए था। और क्या चाहिए था, तो इंद्र को कवच कुंडल चाहिए था। तो बस क्या करते हैं, तो वह इंद्र को कवच कुंडल दे देते हैं। मगर इंद्र कवच कुंडल देने से पूर्व ये चीजें जो मैंने आपको बताई, इन चीजों को देने का वह आग्रह करते हैं। उनसे कहते हैं कि जो ब्राह्मण जी आप ले लीजिए मुझसे जो चाहिए, है ना। मगर वो सब में ना काट देते हैं और उनको तो कवच कुंडल चाहिए था, जो कि उनको मिल जाता है और प्रसन्नतापूर्वक वहां से वह अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कर्ण की दानवीरता क्यों प्रसिद्ध है। तो लिखेंगे कर्ण की दानवीरता इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कर्ण दान में जो कवच कुंडल देते हैं वह कवच कुंडल अभेद्य था। जब तक कवच कुंडल कर्ण के पास था उनकी मृत्यु को किसी से संभव नहीं थी। मगर इस बात को जानते हुए भी कि कवच कुंडल ही मेरा रक्षा कवच है और इसके रहते मुझे कोई भी मार नहीं सकता, यह जानते हुए भी अपने कवच और कुंडल को किसी दूसरे को समर्पित कर देना, यह इसी कारण से कर्ण की दानवीरता जो है पूरी जगत में विख्यात है। और कर्ण सबके दिलों में निवास करते हैं अपनी दानवीरता के कारण। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कर्ण के परिणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। कर्ण जो थे सो जब इंद्र को प्रणाम करते हैं तो इंद्र जो है सो उनको दीर्घायु होने का वरदान नहीं देते हैं, बल्कि यशस्वी भव कहते हैं, है ना। तो ऐसा किस लिए, क्योंकि इंद्र जानते थे कि यदि मैं इसको दीर्घ आयु भव आशीर्वाद जो होता है उसका मतलब होता है कि तुम्हारी आयु लंबी हो। तो जानते थे कि यदि मैं इसको दीर्घायु होने का वरदान दूंगा तो इसकी मृत्यु निश्चित नहीं होगी, है ना, इसकी आयु में और वृद्धि हो जाएगी। तो यो और इंद्र जो थे सो कदापि कौरव की कहीं ना कहीं जीत नहीं चाहते थे, तो अपने बेटे पुत्र अर्जुन की जीत चाहते थे। इसीलिए जब कर्ण इंद्र को जब प्रणाम करते हैं तो इंद्र जो है वह अपने क्या कहते हैं, इनको कर्ण को दीर्घायु भव के आशीर्वाद के बदले में क्या कहते हैं, तो उनको यशस्वी भव का वरदान देते हैं। मगर यह वरदान कहीं ना कहीं कर्ण को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में उनके नाम को दर्ज करवाने में सक्षम हो जाता है। क्योंकि हम बेशक कम समय ही जिए, मगर जितने समय ही जीते हैं, यदि हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारी यश जो होती है वो हमारे नाम रहने के बाद भी कहीं ना कहीं अमर हो जाती है। तो बेशक युद्ध में कर्ण की पराजय हो जाती है, कर्ण की मृत्यु हो जाती है इसके पश्चात भी, मगर कहीं ना कहीं उनका यश जो है सो आज भी हम लोग उनके यश का गुणगान करते हैं। तो ये इंद्र के आशीर्वाद के कारण भी कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। जो भी होता है हमारे हित के लिए ही होता है हमारे जीवन में। तो लिख देंगे जो किस लिए इंद्र ने कर्ण को दीर्घायु होने का वरदान न दे करके यशस्वी भव का वरदान क्यों दिया। सो अगला प्रश्न है, जो कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा बताएं। तो लिखेंगे जो कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि दान जो होता है वो चिर अस्थायी होता है, अर्थात दान जो हम करते हैं वो लंबे समय तक जीवित रहता है और लंबे समय तक उसका गुणगान किया जाता है ना। और कोई चीज़ यदि हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो बेशक वो लंबे समय तक के लिए न गिना जाए, मगर दान की जो होता है वो उसका गुणगान लंबे समय तक किया जाता है। और दान के कारण हम लोग सर्वज्ञात होते हैं और हर बार हर क्षेत्र में हर युग में हमारी दान की चर्चा की जाती है। इसलिए हमें दान के महत्व को समझना चाहिए और दान निश्चित रूप से करना चाहिए। और सामने में यदि कोई ब्राह्मण वेशधारी है, कोई ब्राह्मण यदि हमारे सामने में है, यदि स्वेच्छा से यदि वो अपने अंतर्मन से यदि हमसे कुछ मांग रहे हैं तो हमारी यह परम कर्तव्य हमारा बनता है कि हम उनको अपने यथा सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्यानुसार हम उनको जो भी हमसे सामर्थ्य बन पाता है हम उनको समर्पित करें।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ से, जो कर्णस्य दानवीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो लिखेंगे कर्णस्य दानवीरता पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि दान करने का हमें यदि अवसर प्राप्त होता है और दान लेने वाला की अत्यंत इच्छा है कि हमसे जो चीज़ लेने आया हुआ है वह उसकी ही जरूरत है और उस जरूरत के बिना उसका कार्य कहीं ना कहीं अपूर्ण हो सकता है, तो हमें उस व्यक्ति को वह चीज़ सहस्त्र समर्पित कर देना चाहिए और बिना अपना हानि और बिना अपना लाभ का मुआयना किए बिना हमें उस व्यक्ति को वह चीज़ समर्पित कर देनी चाहिए, क्योंकि दान जो होता है वह चिर अस्थायी होता है। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच रखा। आप सब मन से पढ़िए और आपके पास जो समय है उस समय का सदुपयोग कीजिए। माँ सरस्वती भगवती आप सब बच्चों के ऊपर सहाय रहें। आप सब अपने माता पिता के नाम को रोशन कीजिए, आप सब अपने विद्यालय के नाम को रोशन कीजिए और भविष्य में आप सब एक कीर्तिमान यश स्थापित कीजिए। यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, यही ईश्वर से दुआ करता हूँ। धन्यवाद।